तो फाइनली हम लोग हज हाउस आ चुके हैं। फाइनली हम पहली बार हज हाउस के अंदर आ चुके हैं और अभी कैफेटेरिया जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का ले लें, फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने चलेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ की वज़ूगा, तो वज़ू बना लिया है, अब चलते हैं मस्जिद ढूंढते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो सबको अपनी जगह सेटल कर दिया है और नमाज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा हज हाउस एक्सप्लोर करते हैं। सबको बेइंतहा कबूल फरमाए, आसान फरमाए। असल तो ये है कि आप हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। Later that same evening. तो काबतुल्लाह को बैतुल्लाह कहा गया। बैतुल्लाह क्या है? अल्लाह का घर। तो हम आपको कहते हैं कि आपका घर है, तो मतलब क्या होता है? आप उस घर में रहते हैं। Hour later. तो आधे लोग जा रहे हैं मौदा वापस, तो हम आए हज हाउस के बाहर उनको छोड़ने के लिए, फिर उसके बाद चल के देखेंगे होटल वगैरह रात के स्टे करने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं होटल की बुकिंग्स पता करने। अब देखते हैं, मिल जाएगा तो रात में इंशाल्लाह यहीं स्टे करेंगे। तो अब होटल आ ही गए हैं, तो सोचा चेंज कर लें क्योंकि सुबह से हो चुकी है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। तो अब आते हैं लोअर टी शर्ट में, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में। Hour later. इतना वक्त हो गया है और अभी तक लोगों का आना जाना लगा हुआ है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और अब देखते हैं सुबह क्या हाल होगा। तो कुछ चीज़ें बच गई थी मौदाहा में लेने के लिए, तो अब हम लखनऊ की मार्केट घूम रहे हैं, वो सारी चीज़ें खरीद के हुए। अभी ये खरीदता हूँ बस। A few hours later. तो फाइनली बचा हुआ सामान भी हम ले आए हैं, अब चलते हैं अंदर। पास में कोई कमी ना होना, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो रात का 11:30 हो रहा है और यहाँ माहौल ही बिल्कुल अलग है, ऐसे लोग टहल रहे हैं जैसे दिन हो रहा है। लाइट चली गई फ्रेंड्स। कितना बज रहा है? 12:30। 12:30 आ जाएगी। Hours later. भाई रात का 1 बज रहा है और यहाँ कोई सोने को तैयार ही नहीं है। देखे माहौल। Next day. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो हम रात में इतना ज़्यादा थक गए थे कि लेटे और कब आंख लग गई हमें पता भी नहीं चला। तो खैर
अगली सुबह हमारी हज हाउस में हो चुकी है और यहाँ भीड़ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि एक फ़्लाइट सुबह 8 बजे की है, तो जिसके हाजीज़ जा चुके हैं और हमारी 12 बजे की है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे में हम लोग भी निकलेंगे। अभी आ गए हम कैंटीन कुछ ब्रेकफास्ट के इंतज़ाम के लिए, और यहाँ गुड्डू भाई पहले से आराम से और यहाँ चल रहा है बैगेज का वेट। और ये यहाँ पे लगेज लोड होता हुआ अब ये सीधा जाएगा एयरपोर्ट और इनको मिलेगा सीधे मदीने में। और यहाँ पे बस तैयार हो रही है हाजियों को एयरपोर्ट लेके जाने के लिए। हज मुबारक 2024। तो यहाँ पर वक्त हो गया था रुखसती का, तो जाने से पहले सबने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और बड़ी अम्मी, बड़े अब्बा और भी बहुत हमारे जान पहचान वाले थे जो हज के लिए जा रहे थे, तो उन सब से मिलकर, उनसे दुआएं लेकर और उनको खैर और सलामती की दुआ देकर बस उनके मुबारक सफ़र पर उनको रवाना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ हो गया है और बड़ी अम्मी बड़े अब्बा निकल गए हैं अपने सफ़र में। अब हम चलते हैं अपने सफ़र में। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। 2 hours later. तो उन लोगों को भेजने के बाद अब आराम करने आ गए थे, तो अब आराम वगैरह पूरा हो गया, चलते हैं। One hour later. तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह हो गया है, अब बस रवानगी का टाइम आ गया है। सनी भाई अपनी तरफ जाएंगे और हम अपनी तरफ। तो अब हम निकल चुके हैं अपने दोस्तों की तरफ। Same evening. तो अब दोस्तों को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो अलविदा कह चुके हैं। हाँ ठीक है, अब चलते हैं स्टेशन, क्योंकि भारत सरकार की महंगी वाली गाड़ी हमारे इंतज़ार कर रही है और हमारे सफ़र के साथी है शाहरुख चेयरमैन। मजा आएगी आज के सफ़र में। 2 लीटर की बोतल लेके आया तो भाई। अच्छा। स्टेशन आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडियन गवर्नमेंट की महंगी वाली गाड़ी भी यहाँ खड़ी है। तो अब चलते हैं, अंदर बैठते हैं और इसके निकलने का इंतज़ार करते हैं। तो गर्मी में हो गई है हमारी हालत ख़राब और हम अंदर आकर बैठ गए हैं। अब आधा घंटा है करीब ट्रेन छूटने का, तो यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है।
भाई आपने दिया आपने दिया सर। सुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप बैठ सकती हैं। नहीं सर रूम नहीं 10 से 6 वो लेट सकती है। हाँ। लेकिन अब ये बात अलग है अगर उनको कुछ ये बताओ कि कितने घंटे नीचे बैठने का परमिशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से? 10 से 6 क्या बोल रहे हो आप, वो क्लियर हो। 10 से 6 आप ये लेट सकती हैं, ठीक 10 है। से सुबह के 6, हाँ रात के 10 से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप फिर उससे उसके बीच इनको लेट नहीं नहीं रहे। बिल्कुल लेट है, रात के 10 बजे लेकिन अभी ट्रेन चली है, कोई आया है बैठा है एडजस्ट करेगा। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो 10 में जब ये बताइए रूल ऐसा भी नहीं कि आप फिर बिल्कुल आप मासूम ना बनिए प्लीज, नहीं, मासूम क्या नहीं, ना बनिए। मासूम क्या आपने नहीं? धक्का मारा था कि नहीं मारा था, ये बताइए। मारा था कि नहीं मारा? हाथ पकड़ा, धक्का पूछिए नहीं बच्चे से मारा। अपने। मैंने सिर्फ ऐसे किया। नहीं, चश्मा करिए। बच्चा क्या बताएगा? तो बच्चे से पूछिए ना धक्का मारा था कि नहीं बच्चे क्या मारा था। बताएगा? बच्चों को बता नहीं फालतू तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने धक्का मारा था उसको तो डिनाई ना करिए। Hours later. कहाँ हम सुकून की तलाश में थे और सुकून ने हमारा साथ दिया ही नहीं। जहाँ पे हमारी सीट थी वहाँ 6-7 औरतें आके बैठ गई और उन्होंने ऐसा सुकून बर्बाद किया कि एकदम मछली बाजार बना के रखे हैं। खैर आधा सफ़र हो चुका है, कानपुर आ चुके हैं और आधा सफ़र और बर्दाश्त कर लेते हैं। शाहरुख ज़्यादा आके बैठ गया इनका। फाइनली हम मौदहा आ चुके हैं और सफ़र का तो ना पूछिए, अब हम नहीं बता सकते सफ़र कैसा रहा हमारा। बस नींद आ रही है, अब चलते हैं घर। Next day. अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम व्लॉग का एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि हज हाउस में हमारा चार्जर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। तो काफ़ी सारी वीडियोस हमने अपने दोस्त के फ़ोन से भी बनाई और जब वो चला गया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो खैर आज पूरे एक दिन बाद हम व्लॉग का एंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग कल खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे और बड़ी अम्मी और बड़े पापा और तमाम हाजी जो भी लखनऊ से रुखसत हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। तो बस वो लोग वहाँ अपना काम करेंगे और हम भी यहाँ से उनके सेहत और सलामती की दुआ करेंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनके लिए और तमाम हाजियों के लिए जो भी वहाँ पहुँचे हैं उन सब के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ कितनी मुश्किलें हो जाती हैं, कितनी भीड़ रहती है और मौसम सारी चीज़ें मतलब बहुत टफ़ हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए आप लोग उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जो भी जैसा भी होगा तो हम उसकी अपडेट आपको आगे व्लॉग में देते रहेंगे। एक चीज़ और कि जब हम लोग इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ कर रहे थे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हम लोगों को हो रहा था कि क्या पैक करें क्या ना पैक करें, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन खैर हमारे पास ये सहूलियत थी कि सनी भाई था, सनी भाई उम्रा कराया है और वो वहाँ की मोस्टली चीज़ें जानता है और कुछ कॉन्टैक्ट्स भी थे हमारे वहाँ पे जिसके थ्रू हमें सारी चीज़ें करने में आसानी हुई। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है। तो वो लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में आके पूछ सकता है, क्योंकि फ़्लाइट सभी भी जा रही हैं और हाजी सभी भी इंडिया से जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मसला है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, इंशाल्लाह हम मदद करेंगे। बाकी अल्लाह मालिक। तो फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे आपसे नए दिन नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर और हाँ हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।